राधिका, एक जूनियर डॉक्टर, पहली बार एक मेंटल हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर आई थी। हॉस्पिटल शहर से दूर था, सुनसान और पुराना। बाकी स्टाफ ने समझाया कि रात को वार्ड 13 में मत जाना, वो हिस्सा बंद किया गया है। क्यों? उसने पूछा। बस मत जाना, वहां एक बार एक बच्चा भर्ती हुआ था। अब वहां कोई नहीं होता, पर रात को कुछ चलता है। राधिका को अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। रात के 2 बजे जब वो चाय के लिए निकली तो गलती से उसका रास्ता बदल गया और वो पहुंच गई वार्ड 13 की ओर। गेट पर जंग लगी जाली थी और एक तरफ बोर्ड झुका हुआ था जिस पर लिखा था पेशेंट नंबर 27, अडिठिया, एज 8, कंडीशन अननोन। हवा में अजीब सी गंध थी, बासी दवाइयों और कुछ जले हुए कपड़ों जैसी। जैसे ही राधिका मुड़ी, उसे सामने एक छोटा लड़का खड़ा दिखा। सफेद अस्पताल वाला कपड़ा, बाल उलझे हुए और सबसे डरावना, उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे। दीदी, मैं ठीक हूं ना? उसने नर्म टूटती आवाज में पूछा। राधिका के होंठ सिले रह गए। आवाज सुनते ही उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मुझे यहां बहुत दर्द हुआ था, सबने कहा मैं पागल हूं, फिर उन्होंने मेरी आंखें ले लीं। अब मैं देख नहीं सकता, बस सुनता हूं। राधिका ने पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुम ही मेरी नई डॉक्टर हो? बच्चे की आवाज अब बदल गई थी, गहरी, बेमनुषी। अचानक वार्ड की लाइटें झपकने लगीं, दीवारों पर खून से हाथों की छापें उभरने लगीं। लड़का अब हवा में तैर रहा था। मैं अब भी यही हूं, सब मुझे भूल गए, अब तुम नहीं जा सकती। राधिका ने चिल्लाते हुए दरवाजा पीटना शुरू किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। सुबह 6 बजे वार्ड खुला। राधिका बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर्स ने उसे उठाया और पूछा, तुम यहां कैसे पहुंची? उसने कांपते हुए कहा, वार्ड 13, वो बच्चा, उसने मेरी आंखें। डॉक्टर्स चौंक गए। पर वार्ड 13 को तो 5 साल पहले बंद कर दिया गया था, और वो बच्चा, आदित्य, मर चुका है। राधिका ने जैसे ही शीशे में खुद को देखा, वो चीख पड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थीं, और पीछे शीशे में वो लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब भी कभी कभी उस हॉस्पिटल में रात के वक्त कोई फुसफुसाता है, दीदी, मैं ठीक लग रहा हूं ना? समाप्त। आहट कंटिन्यूज।